चलिए आज हम लोग देखेंगे बहुपद। बहुपद क्या है, बहुपद के बारे में थोड़ा जानेंगे, क्योंकि हम सबकी यही दिक्कत आती रहती है कि बहुपद समझ में नहीं आता है। बहुत सारी चीज़ें बतना हम देखते हैं, बहुत सारे बच्चे ये कमेंट करते रहते हैं कि समझ में नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, वो नहीं आ रहा है, बहुपद में हम लोग को दिक्कत ही आती है। चलिए तो आज से हम लोग कोशिश करेंगे कि ये दिक्कत खत्म हो जाए। अब ये दिक्कत कैसे खत्म होगा, तो इसकी विशेष बातें कुछ है, उसके बारे में यदि हमको जानकारी मिल जाती है तो हमको उम्मीद है कि पूरी विश्वास है कि आपको बहुपद में कभी दिक्कत नहीं आएगी। अब वो क्या चीज़ें हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। अब वो क्या है, तो इसको हम जानने से पहले थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे संख्या के बारे में। यदि हम चर्चा करेंगे संख्या के बारे में कि संख्या क्या है, संख्या कितने टाइप्स की होती हैं, क्या है नहीं कितने प्रकार की होती है, अगर ये हम जाने तो थोड़ा सा विशेष बातें इसके लिए होगी। अब कितने प्रकार की होती है, तो संख्या के बारे में थोड़ा सा हम बात करेंगे कि संख्या दो प्रकार की होती है। यानी संख्या कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। इसके लिए हम बात कर रहे हैं प्रॉपर, इसके लिए संख्या दो प्रकार की होती है। अब वो कौन कौन होती है, तो पहला हम बात करेंगे चर और दूसरा नंबर पे हम बात करेंगे अचर। अब ये चर और अचर जो संख्या होती है वो क्या होती है, तो चर संख्या का मतलब होता है कि जिसका मान बदलता रहता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी क्वेश्चंस में, अगर किसी प्रकार की क्वेश्चंस है, अगर उस क्वेश्चन में हम बात करें कि उस क्वेश्चन में अगर हम चर संख्या की बात करें, तो किसी क्वेश्चन में चर संख्या का वैल्यू कुछ आ रहा है, तो किसी संख्या में किसी क्वेश्चन में कुछ और आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका मान कोई फिक्स नहीं है कि यही रहेगा, यानी इसका मान हमेशा बदलता रहता है। तो इसमें हम कैसे एग्जाम्पल में हम बात करेंगे कौन सा संख्या होती है, तो एग्जाम्पल को लेकर के देखें तो जो ए टू जेड ए से जेड तक की जो संख्या होती है वो संख्या आपका होता है क्या चीज, तो वो होती है चर संख्या। यानी ऐसे तो बहुत सारी संख्या है, मतलब ऐसे नहीं कि मतलब हम ए टू जेड की ही बातें करेंगे। ए टू जेड के अलावा बहुत सारी ऐसी मतलब की चीजें आपको देखने को मिलेगा जो चर संख्या के ही मतलब कि फॉलो होती करती, चर संख्या के नियमों को ही फॉलो करती है। इसका मतलब कि चर संख्या को हम लोग लगभग, लेकिन समझने के लिए हम इस चीज को देखते हैं। अब ये ए टू जेड तक की जो संख्या होती है वो चर संख्या है। अचर संख्या जिसका मान नियत होता है। नियत होने का मतलब बदलता नहीं है, नियत होने का मतलब बदलता नहीं है। यानी जैसे में एग्जाम्पल में इसमें हम लेकर बात करें तो इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं गिनती की संख्या। गिनती की जो संख्या होती है वो हमारी क्या होती है, अचर संख्या होती है। यानी 0 1 2 3 डॉट डॉट ऐसे, मतलब 3 तक हम लोग डॉट डॉट मतलब अनंतों तक ले जा सकते हैं। इसका मतलब कि ये जो संख्याएं आपको दिख रही है ये संख्या आपका चर संख्या होती है और ये संख्या आपका अचर संख्या होती है। यानी चर और अचर हमें जब समझ में आ गया होगा तो थोड़ा सा एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि क्या ये x जो है कौन सी संख्या है, हाँ x जो है आपका अल्फाबेट है, मतलब ABCD का अक्षर है। तो अभी तो देखें कि ये चर संख्या कहलाती है। अगर हम बात करें कि यहाँ पर मैं ले लूँ 3, अच्छा ये गिनती की संख्या है मतलब ये अचर संख्या है। यानी चर और अचर संख्या हमको समझ में जब आ गया तो थोड़ा सा इससे आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्या देखने को मिलता है, तो जो चर संख्या होती है, जो चर संख्या और अचर संख्या अगर मैं इन दोनों को एक साथ मिला दूं, इसका मतलब है कि एक साथ अगर मैं इन दोनों को रख दूं तो इसका नाम पड़ जाता है बीजीय व्यंजक। यानी इसका नाम क्या पड़ता है, बीजीय व्यंजक। यानी अभी बीजीय व्यंजक क्या होता है, तो डायरेक्ट आप कह सकते हैं कि चर और अचर के सम्मिलित रूप को ही हम लोग क्या बोलते हैं, बीजीय व्यंजक बोलते हैं। और बीजीय व्यंजक जिस भी विधि से, मतलब जो भी विधि लगा दिया जाए हल करने के लिए इसको, अगर जिस भी विधि से हम लोग हल करेंगे वो विधि हमारी कहलाती है बीज गणित। यानी क्या कहलाती है, बीज गणित कहलाती है।
यानी बीजगणित क्या है, तो आपको यहाँ से ये पता चल जाएगा कि बीजीय व्यंजक को हल करने के लिए जो हम विधि का इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं, वही हमारी विधि होती है बीजगणित। यानी यहाँ से आपको मिल गया कि बीजगणित के अंदर ही हम लोग बीजीय व्यंजक को हल करते हैं। अब बात आती है कि बीजीय व्यंजक हर एक वो बीजीय व्यंजक की हम बात करेंगे तो बीजीय व्यंजक का ही नाम पड़ता है बहुपद। यानी बीजीय व्यंजक ही बहुपद का रूप लेता है। बहुपद में कोई अलग सा बीजीय व्यंजक नहीं यूज किया जाता है, यानी यही बीजीय व्यंजक ही हमारा बहुपद के अंदर हल किया जाता है। अब यानी बहुपद के अंदर जो हल करने वाली चीजें बीजीय व्यंजक ही है। अब बात आती है कि बीजीय व्यंजक में थोड़ा सा एक बात करें तो बहुपद ही केवल नहीं होता है, एक चीज और पाया जाता है जिसका नाम है क्या चीज, मैं यहाँ पे कर देता हूँ समीकरण। यानी समीकरण जो आपका है ये एक प्रकार का बीजीय व्यंजक ये भी है। तो थोड़ा सा यहाँ पे बहुपद और समीकरण में क्या डिफरेंट है, बहुपद और समीकरण में क्या अंतर है। अब बहुपद और समीकरण की हम बातें करेंगे कि इन दोनों में क्या अंतर दिख रहा है, तो अंतर दिखने वाला चीजों के लिए थोड़ा सा हम मिटाने चाहेंगे ये चीज को। चलिए हम देख लेते हैं कि क्या होता है। चलिए देखिए, हम बहुपद की बात करेंगे और हम बात करेंगे समीकरण का। अब बहुपद और समीकरण में क्या दिख रहा है, तो बहुपद में और समीकरण में क्या अंतर है। तो हम यहाँ पर लेते हैं एग्जाम्पल में x प्लस का 3, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1, या x प्लस का y स्क्वायर प्लस का y, इस तरह का चीज़ें। फिर यहाँ से हम बात करेंगे x प्लस का 3 इक्वल टू 4, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 3, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 माइनस 3 इक्वल टू 0, इस तरह का चीज़ें। हाँ देखिए, इन दोनों में क्या डिफरेंस दिख रहा है, थोड़ा सा जो चीज़ें आपको दिखेगा कुछ तो अंतर लग रहा होगा। हाँ अंतर है। अंतर क्या है कि इसके अंदर जो भी आपको दिख रहा है, इसके अंदर आपको बराबर का चिन्ह दिख रहा है, इसमें कहीं बराबर का चिन्ह नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें केवल हमारे पास हम बात करें तो इसके अंदर एक पक्ष पाया जा रहा है, मतलब एक पक्ष है। और इसमें आपको क्या दिख रहा है, इसमें दो पक्ष है, दो पक्ष, इसमें आपका दो पक्ष और इसमें आपका एक पक्ष। अब एक पक्ष वाले जो भी आपको दिखेगा वही आपका बहुपद होगा, और जिसमें भी दो पक्ष आपको दिख जाए वही हमारा समीकरण हो जाएगा। और दो पक्ष में कौन कौन सा, तो हमारा पक्ष का नाम होगा बायां और दूसरा पक्ष का नाम होगा दायां। यानी बायां और दायां तो हमारा पक्ष मिलेगा, यानी भले ही बायां और दायां की तरफ 0 दिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट बराबर लगा हुआ जहां कहीं भी दिख जाए वो समझ लीजिएगा कि आपका क्या कहलाएगा, समीकरण होगा। और जो भी आपको एक पक्ष वाला दिखेगा जिसमें कुछ भी बराबर का साइन नहीं लगा रहेगा कहीं भी, तो वो आपका बहुपद होगा। तो बहुपद और समीकरण में हमको उम्मीद है कि अंतर समझ में आ गया होगा। अब ये अंतर समझ में आ गया होगा तो थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ाएंगे इसको। अब थोड़ा बहुपद के बारे में हम लोग डिटेल्स देखने वाले हैं, क्योंकि अभी समीकरण के हम बारे में नहीं जानेंगे। बस इतना समझ में आ गया कि समीकरण होता क्या है, बस इतना काफ़ी है। अब चलिए बहुपद की हम बात करेंगे, तो बहुपद में सबसे पहला कार्यक्रम हम करेंगे इसका नामकरण का। अगर नामकरण की हम बातें करेंगे, बहुपद का नामकरण जान लें। नामकरण से पहले हम थोड़ा सा इसका बात करेंगे, कुछ थोड़ी बेसिक बातें हैं कि यहाँ पर हम ले लेते हैं, जानकारी रखना जरूरी है। अब देखिए, यहाँ पर मैंने एक ब्रैकेट के अंदर संख्या को रखा, यहाँ पर मैंने एक संख्या को रखा, और मैं यहाँ पर एक संख्या को रखा। चलिए, ये हमारी संख्या है। तो देखिए, एक्चुअल में इन संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, ये वाली जो संख्या है इस संख्या को हम लोग बोलेंगे गुणांक, इस संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे आधार, और इस संख्या को हम क्या बोलेंगे, तो इस संख्या को हम लोग बोलेंगे घात। अगर मैं इसी का रिलेशन लेकर के हम बात करें तो देखिए यहाँ पे 3x के पावर 4 मान लिया जाए, एक्चुअल में यहाँ पर दिख गया संख्या। अब देखिए, इसमें हम लोग चुनाव करेंगे कि कौन सा गुणांक है, कौन सा
घात है और कौन सा आधार है। अब घात और आधार के हम बारे में बात करेंगे कि घात कौन है, आधार कौन है, गुणांक कौन है। तो यहाँ से देखिए, अगर हम गुणांक की बात करेंगे तो गुणांक यहाँ से आपको जो दिख रहा है वो गुणांक आपका क्या है, 3 है, यानी गुणांक क्या हो गया, 3 हो गया। अगर हम बात करें घात का यहाँ से, तो घात हमारा जो दिख रहा है वो आपका 4 दिख रहा है। अगर हम आधार की बात करेंगे, आधार क्या है, तो आधार यहाँ से दिख गया क्या चीज़, तो आधार हमको दिख गया आधार x। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, माइनस का 1/2 x के पावर 3। चलिए इसमें जरा बताइए कि आधार क्या है, गुणांक क्या है, घात क्या है। तो हम अगर इसमें हम बात करेंगे गुणांक का, तो इसमें गुणांक हमारा क्या है, तो गुणांक आपका दिख रहा है माइनस का 1/2। अगर मैं इसका घात की बात करूं तो इसका घात जो दिख रहा है आपका, ये आपका हो जाएगा 3। और आधार की बात किया जाए तो आधार आपका मिल जाएगा x। कोई शक नहीं है इसमें, कोई संदेह नहीं है कि समझ में नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो एक बार फिर से इसको देखिए रिवर्स, मतलब आपको पूरी बातें समझ में आएगी। पूरी बातें क्या समझ में आ रही है कि यहाँ से हमको घात और आधार और गुणांक में कोई दिक्कत नहीं आ सकता है। चलिए अगर ये बात समझ में आ गया होगा तो थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ेंगे। अब क्या है, तो थोड़ा समझिए यहाँ पर कि अब हम लोग थोड़ा सा बहुपद का नामकरण के बारे में जानेंगे। और बहुपद का नामकरण का भी बहुत सारी कंडीशनें बनती है। अब बहुपद का नामकरण केवल कंडीशन के आधार पे ही हम लोग देखेंगे कि बहुपद का नामकरण क्या है, बहुपद कितने नाम से जाना जा सकता है। तो चलिए हम लोग पहला कंडीशन में देखेंगे बहुपद का नामकरण में कि पहला नामकरण के रूप में हम देखने वाले क्या हैं, तो हम लोग पद के आधार पर देखेंगे। पद के आधार पर बहुपद का नाम, और पद के आधार पर बहुपद का नाम क्या है अब वो जानेंगे। तो सबसे पहले तो हमको पद पता होना चाहिए कि पद क्या क्या हो सकता है, कैसे हम चेक करेंगे। तो देखिए पद का मतलब क्या होता है कि जितने भी किसी भी संख्याओं को जोड़ने के लिए, कोई भी संख्या का मतलब क्या, चर और अचर, अगर उन संख्याओं को हम जोड़ने के लिए अगर हम बात करेंगे कि जोड़ने के लिए जितने भी प्लस और माइनस का यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, वही प्लस और माइनस का टोटली जो चीज़ें मिलेगी, प्लस और माइनस की संख्या, वही आपका पद होगा। जैसे एग्जांपल में लीजिए, पद कैसे हम पता करेंगे, तो x प्लस का 3, क्या इन संख्याओं को हम आपस में जोड़ सकते हैं, नहीं जोड़ सकते हैं, ये प्लस के थ्रू अलग ही रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हम बात करें कि ये एक पद और एक पद, ये मतलब इसके अंदर जो आपको मिलने वाला है 2 पद मिलने वाला है, यानी ये आपका क्या मिलने वाला है, 2 पद मिलने वाला है। अगर मैं बात कर दूँ 2x प्लस का 3x, जरा इसको देखिए तो हाँ आपको दिख क्या रहा है, तो दिख ये रहा है कि ये 2x और ये 3x क्या एक जैसा है। तो हम लोग इसके पीछे पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, अगर हम अलजबरा की बात करें इसके अंदर, मतलब हम बीजगणित के अंदर बहुत सारी चीज़ें सिखाए हैं कि अगर हम x और एक जैसी संख्या रहती है तो इनको हम जोड़ देते हैं पहले, और जोड़ने के बाद हम पता करेंगे कितना है। तो इसका मतलब 2 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5, और x वाले को जोड़ रहे हैं इसलिए 5x। इसका मतलब कि कुल मिला जुला करके एक पद दिख गया, मतलब इसके अंदर एक पद आपको दिख रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 2x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 3। अब जरा इसको देखिए, इसमें देखिए 2, ये अलग है, ये भी बिल्कुल अलग है, ये भी अलग है, अलग अलग संख्याओं को हम लोग अलग अलग रखे हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अलग प्लस की सहायता से, माइनस की सहायता से यदि रख रहे हैं, इसका मतलब ये कि इसके अंदर आपका जो पद मिलेगा वो आपका कितने पद मिलेगा, 3 पद मिल जाएगा। इसका मतलब कि ये आपका 3 पद यहाँ पर दिखने को मिल रहा है, यानी पदों की संख्या कितनी मिल गई, 3 पद मिल गया, यानी आपका पदों की संख्या यहाँ पर 3 मिल रही है। अगर यहीं से हम बात कर देंगे 2x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 4x प्लस का 3 प्लस का 6, अगर इसमें हम पद की संख्या बात करें तो कैसे हो गई। तो पद की संख्या देखिए यहाँ पे, ये क्या एक जैसा है, नहीं, इससे कोई मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। अब इसमें देखिए तो हाँ यहाँ पर x, यहाँ भी x, ये जो आपको दिख रहा है, अब ये भी विदाउट x वाला है, ये भी आपस में जुड़ सकता है। इसका मतलब ये होगा कि 2x स्क्वायर और ये 5 4 कितना हो गया 9x, और यहाँ पर कितना हो गया 6 3 9। इसका मतलब है कि अब ये दोनों एक दूसरे से, तीनों एक दूसरे से नहीं जुड़ सकता है, मतलब यहाँ पे पदों की संख्या कितनी हो जाएगी,
तीन पद मिलेगा, यानी पद यहाँ भी तीन मिलेगा। मतलब इतना देखने से नहीं हम बोल सकते हैं डायरेक्ट ये पद कितना हो गया, 1 2 3 4 5 गो पद हो गए, नहीं। सबसे पहले हम लोग जोड़ घटाव करने के बाद जो बचेगा वो हमारा पदों की संख्या होगी, यानी पद पहचान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि पदों की संख्या के आधार पे हम बहुपद का नामकरण करने वाले हैं। तो पदों की संख्या के आधार पे तो सबसे बात करेंगे पहला कि जिसमें पदों की संख्या एक होगी, मैंने क्या बोला, पदों की संख्या यदि एक होगी तो उसे हम लोग एक पदी बहुपद कहेंगे। जिसमें पदों की संख्या क्या होगी, जिसमें पदों की संख्या एक होगी उसे हम लोग क्या बोलने वाले हैं, एक पदी बहुपद बोलने वाले हैं। अब यहां से हम बात करें कि जैसे एग्जाम्पल में, तो एग्जाम्पल देख लीजिए यहां से। तो एग्जाम्पल का मतलब हो गया कि जैसे 4x 2x 4x 5x, देखिए क्या ये सब में एक पद है, हाँ एक पद, क्योंकि इसमें प्लस माइनस कहीं नहीं लगा हुआ है। इसका मतलब कि क्या आप कह सकते हैं 3, अरे भाई वो तो बहुपद है, ये नहीं है। बहुपद क्यों हो सकता है, बहुपद क्यों नहीं हो सकता है ये भी जानेंगे, और क्यों हो सकता है ये भी जानने वाले हैं, और क्यों नहीं हुआ तो ये भी जाने। सबसे पहले बात करें तो क्या ये चर संख्या है कि अचर संख्या, तो आप बोल सकते हैं सर ये तो अचर संख्या है। अचर संख्या के साथ यदि चर संख्या रहे तब तो बहुपद होगा। इसका मतलब कि इसके साथ तो चर संख्या ये नहीं है, अर्थात ये हमारा बहुपद नहीं है, यानी ये बहुपद का रूप नहीं ले सकता है। तो यहाँ से आपको बात क्लियर हो गया कि एक पदी बहुपद का मतलब क्या होता है कि जिसमें पदों की संख्या क्या हो जाएगी, एक हो जाएगी, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एक पदी बहुपद। और अब आगे चलते हैं, अब यहीं पे हम बात करेंगे द्विपदी बहुपद का। द्विपदी बहुपद, तो द्विपदी का मतलब जिसमें पदों की संख्या दो होगी उससे हम लोग क्या बोलने वाले हैं, द्विपदी बहुपद। जैसे x + 3, बिल्कुल इन दोनों को अलग अलग हम नहीं रख, जो एक साथ नहीं रख सकते हैं, अलग ही रहना पड़ेगा इसको। x² + का x, बिल्कुल इन दोनों को जोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि इसका घात 2 और इसका घात 1 है, मिल नहीं रहा आपस में। फिर यहाँ पर हम बात करते हैं x² + का 3, बिल्कुल नहीं मिल रहा है। इसका मतलब कि इन सब में हम देख रहे हैं तो पदों की संख्या कितनी हो रही है, 2 हो रही है, क्योंकि इसको हम एक साथ नहीं रख सकते हैं, अलग ही रहना पड़ेगा इन दोनों को। चलिए यहाँ से मिल गया। अगर हम बात करें तीसरे नंबर पे, तीन पदी बहुपद या त्रिपदी बहुपद, जो भी लिखना चाहे लिख सकते हैं, तीन या त्रिपदी बहुपद। तो यही बात, जिसमें पदों की संख्या 3 होगी, जिसमें पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, अब एग्जाम्पल में क्या है, तो मैं बात करूंगा 2x² + का 3x + का 4। देखिए इसके अंदर पदों की संख्या कितनी दिख रहा है, मतलब इसको और इसको सबको हम अलग ही रखेंगे, क्योंकि एक जैसा नहीं है। अगर एक जैसा होता तो मैं जोड़ देता सबको, जब एक जैसा नहीं है तो फिर काहे को जोड़ेंगे हम, यानी जोड़ नहीं सकते हैं, मतलब कि इन सबको अलग रखना मजबूरी है। तो कुल मिला जुला करके हम कह सकते हैं कि इसके अंदर 3 पद दिख रहा है, मतलब ये त्रिपदी बहुपद है। यानी यहाँ से भी बात चल गया कि त्रिपदी बहुपद आपका है। क्या ये भी आपका 3 पदी बहुपद है, x² + का 2y + का 3, हाँ बिल्कुल है। यानी यहाँ से क्या दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये भी आपका त्रिपदी बहुपद है, मतलब इसके अंदर भी 3 पद है। तो जब 3 पद है तो त्रिपदी बहुपद है,
बिल्कुल है, यानी त्रिपदी बहुपद, यानी तीन पदी बहुपद या त्रिपदी। इसी तरह से चतुर्पदी होगा जिसमें चार पद होगा, पंचपदी होगा जिसमें पांच पद होगा। तो हमको उम्मीद है कि इतनी बातें से समझ में आ गया होगा कि बहुपद जो पद के आधार पे हम काउंट कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं, यानी बहुपद पद के आधार पे हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं, यानी पदों की संख्या हम लोग देख करके बता सकते हैं कि तीन पदी है कि दो पदी है कि एक पदी है, कैसे है वो देख सकते हैं, यहाँ से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग दूसरा कंडीशन में देखेंगे। कंडीशन नंबर अगला क्या है, कंडीशन नंबर अगला आपका जो मिल रहा है वो आपका मिल रहा है चर के आधार पर। अब ये चर के आधार पर बहुपद का नाम, अब ये चर के आधार पर बहुपद का नाम क्या हो सकता है, तो देखिएगा अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, चर के आधार पर। अब इसमें चर की संख्या हम काउंट करके बताएंगे, पद का नहीं, चर का। यानी चर की संख्या के आधार पर हम बात करें कि चर उसके अंदर कितने प्रकार का शामिल है, कितने प्रकार का चर शामिल है, जितने प्रकार का होगा वही उसका नाम हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं चर के संख्या के आधार पर चर का प्रकार देखने वाले हैं कि चर कितने प्रकार का उसके अंदर शामिल है। तो हम कहेंगे पहला, एक चर में बहुपद, एक चर, एक चर बहुपद। अब ये एक चर बहुपद का होता है। अब ये एक चर बहुपद के बारे में हम देखेंगे। अब ये एक चर बहुपद जो होता है जिसमें एक चर होता है, एक चर होता है, वो एक चर बहुपद कहलाता है। अब एक चर होता है मतलब कैसे, एग्जाम्पल समझ लीजिए। यहाँ पे मैं बोलूँ 2x² प्लस का 3x प्लस का 4, जैसे इसमें चरों की संख्या देखिए, तो चरों की संख्या का मतलब क्या, अब एक दो ऐसे में नहीं काउंट करना है, काउंट करना है कि कितने प्रकार का है। क्या x आया है, x के अलावा और भी y आया है, z आया है, a आया है, b आया है, मतलब इस तरह का आप काउंट करेंगे। ऐसा नहीं कि मतलब एक चर दो चर तो दो को चर, नहीं ऐसे नहीं, मैंने उसका प्रकार देखना है कि कौन सा अलग टाइप्स का और चर आया है। तो हम देख सकते हैं x आया है, x के अलावा फिर x आया है, मतलब y तो नहीं आया, मतलब z तो नहीं आया, t तो नहीं आया, u तो नहीं आया, माने अलग प्रकार का चर नहीं आया, मतलब हम कह सकते हैं केवल इसके अंदर एक चर शामिल है, मतलब एक चर बहुपदीय है। हो गया। अगर हम बात करें फिर यहाँ से y² प्लस का y प्लस का 3, देखिए इसके अंदर भी केवल y प्रकार का आया है, मतलब y के अलावा और कोई चर नहीं है, मतलब ये एक चर में बहुपद है। बात खत्म। चलिए अगला देखिए, अगला नंबर में हम बात करेंगे द्विचर बहुपद। द्विचर बहुपद जिसमें दो चर होते हैं, जिसमें दो चर होते हैं, मैंने चरों की संख्या उसके अंदर क्या होती है, दो होती है। जिसमें चरों की संख्या दो होगी उसे हम लोग द्विचर बोलते हैं। तो द्विचर मतलब चरों की संख्या दो होगी। जैसे मैं बात करूं तो x, एग्जाम्पल ले लीजिए, x² प्लस का y प्लस का 3, देखिए इसके अंदर कितने चर हैं, एक दो, माने x भी है और y भी है, माने x भी है और एक y भी है, माने x और y कितने प्रकार का, तो हम कह सकते हैं कि दो प्रकार का हो गया। इसका मतलब ये द्विचर हो गया। अगर हम बात करें कि x² प्लस का 2x प्लस का y प्लस का 3, जरा इसके अंदर देखिए तो आप बोलिएगा x मतलब दो गो x और एक तीन गो ना, ऐसे नहीं, आपको ऐसे नहीं चेक करना है। चेक कैसे करना है, तो चेक करना है कि x फिर x से आया है, मतलब x प्रकार का दिख रहा है और एक y प्रकार का दिख रहा है, मतलब यहाँ पे दो ही केवल चर है, एक x है और दूसरा y है, इसका मतलब ये द्विचर बहुपद है। अगर हम बात करेंगे यहीं पे y² प्लस का 3y प्लस का 2x प्लस का 4, बात वही, केवल इसमें y दिख रहा है यहाँ पे दो और एक x दिख रहा है, मतलब कि एक y और
यानी 2y आया है तो उससे मतलब नहीं है, y प्रकार देखना है, y प्रकार का है और x प्रकार का है, मतलब 2 प्रकार का, मतलब ये भी आपका द्विचर बहुपद है। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया कि द्विचर बहुपद। अब हम आगे बढ़ेंगे तीन चर बहुपद। त्रिचर बोल सकते हैं या तीन चर, त्रि या तीन या त्रि चर बहुपद। अब ये त्रिचर बहुपद क्या होता है वो थोड़ा जानेंगे। तो त्रिचर बहुपद का मतलब होता है कि जिसमें जिसमें तीन चर होते हैं, चर होते हैं, जिसमें चरों की संख्या कितनी होती है, तीन होती है। जिसमें भी चरों की संख्या तीन होगी उसे हम लोग बोलेंगे तीन चर बहुपद। तो चरों की संख्या जिसमें तीन उसे तीन चर बहुपद। तो चरों की संख्या तीन, तीन चर बहुपद। इसका मतलब एग्जाम्पल थोड़ा सा लेना पड़ेगा। तो एग्जाम्पल में हम लोग को लेने का मतलब ये हुआ कि 3x² प्लस का टी प्लस का 4y प्लस का 5। देखिए एक x आया है, फिर दूसरा नंबर पे t आया है और फिर y आया है। मतलब कि हम बात करें कि x प्रकार का, t प्रकार का और y प्रकार का, यानी तीन प्रकार का यहाँ पे बहुपद दिख गया, तीन प्रकार का चर दिख गया। बहुपद में तीन प्रकार का चर दिख गया, यानी तीन प्रकार का चर दिखा तो इसका मतलब ये कौन सा बहुपद कहलाएगा, तीन चर बहुपद कहलाएगा, यानी ये तीन चर बहुपद है। तो यहाँ से हमको मालूम चला कि तीन चर बहुपद। इसी तरह से चार पद, चार चर वाले बहुपद, पंच चर वाले बहुपद, माने आप पहचान सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हम लोग को बेसिकली थोड़ा सा ज्ञान था। वाकई में जो हम लोग को देखना है घात के आधार पे बहुपद, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इतनी तो बेसिकली बातें समझ में आ गई। तो अब हम लोग थोड़ा सा देखने वाले हैं घात के आधार पर बहुपद। घात के आधार पर बहुपद, तो घात के आधार पे बहुपद जो है हम लोग जानेंगे कल, थोड़ा सा इसके बारे में देखेंगे वाकई में क्या होता है घात के आधार पे बहुपद।